गाइस, बसपा को खत्म करने के लिए एक नमूना पहले से ही था चंदू। अब एक और नया नमूना आ गया है जिसको टेंट पाल तंवर बहुत जल्द करेगा यूपी में 2027 के लिए राजनीतिक दल की घोषणा। तो गाइस, सतपाल तंवर का कहना है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 सबको देखा बार बार, अब की बार भाई सतपाल तंवर की सरकार। गजब यार, बसपा को खत्म करने के लिए एक से बढ़ के एक नमूने। पर गाइस, हमारे युवा जो साथी हैं वो बहुत ही जागरूक हो रहे हैं। इसी प्रकार से इलाहाबाद में चंद्रशेखर आए थे, तो युवाओं का क्या सोचना है अब। तो गाइस नमस्कार, मैं हूं अजीत राय। तो ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहता है ये युवा और क्या सोच है युवाओं की। अब किस प्रकार से सोच बदल रही है युवाओं की। मेरा नाम रामाशंकर भारती है, जिला मऊ का रहने वाला हूँ और विलेज मेरा उसरी बुजुर्ग है। और जो ये प्रमुख चंद्रशेखर रावण मऊ में आए थे प्रबुद्ध सम्मेलन में, आप विरोध कर रहे थे कहाँ? जी हाँ, विरोध कर रहा हूँ। भरपूर तरफ से हमारे समाज को ये बांटने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से हमारा समाज जैसे चार बार सत्ता के तौर पर जाकर गुजरा है और ये जब से आए हैं हमारा समाज विपरीत हो जा रहा है, दो हिस्सों में बटा जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि हम फोन के जरिए बोल रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं बहन जी से मुलाकात करने के लिए, लेकिन ये बहन जी से मुलाकात में बस युवाओं को भड़का रहे हैं और गलत बयानबाजी से समाज में फूट डाल रहे हैं। नहीं तो अगर हमारा समाज अगर एकजुट रहता, अगर एक तरफ चलता, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को लेकर साथ चलता, तो हम वो दिन दूर नहीं कि हम सत्ता से दूर रहते। लेकिन आज जो नियत चल रहा है इनका और बाकी पार्टियों का, उस तरह से ना हम तो एक समाज नहीं जोड़ पाएंगे, ना कभी एकजुट हो पाएंगे। हम चाहते क्या? हम ये चाहते हैं जो युवाएं देख रहे हैं वो एकजुट हों और एक तरफा वोट करें, ना कि बढ़ के वोट करें। बढ़ के वोट करेंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। एक दूसरे में हम अगर बटे रहेंगे तो युवाओं को एकत्रित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, वो युवा को करते हैं तो युवा एकजुट हो रहा है। हमारा जो समाज, जो बुजुर्ग समाज है वो एक तरफ जा रहा है। ये आप देख रहे हैं कितना खाली युवा दिख रहे हैं। जो समाज क्या आप कह रहे हैं, मतलब कि सीनियर लोग अलग हैं, बुजुर्ग अलग, और क्या। और इस युवा में हम भी अलग हैं इनसे। हमारा इनसे तालमेल जब था, ये जब बनाए भीम आर्मी, तब ये क्या बोले कि हम युवाओं का साथ लेकर चलेंगे। भीम आर्मी एक संगठन है, कभी हम पार्टी नहीं बनाएंगे। उसके बाद ये पार्टी बनाए तो अलग की लोकतांत्रिक पार्टी में क्या लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र तो आप समर्थन भी तो कर सकते हैं। सर हजारों पार्टियां ये जहाँ बसपा मजबूत रहता है वहाँ जाकर बसपा को इनका समर्थन कर देना चाहिए। बसपा क्यों करेगा भाई, वो नेशनल पार्टी है। ये भी तो उसी समाज से, इनको मजबूत कर दे। इनको क्यों मजबूत करें? जिन्होंने पूरा जीवन कुर्बान कर दी, जिन्होंने 1977 से लेकर आज तक जिन्होंने अपने समाज के लिए जीवन कुर्बान कर दी, हम उनको कैसे भूल जाए? तो वो तो 4 बार मुख्यमंत्री भी रही, अब रावण को मौका देना चाहिए। तो उनको 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दी। जब तक जीवित तो उन्होंने हमको बहुत कुछ दिया। आज जमीन जिसके आज जो लोग आ रहे हैं मीटिंग में, अपने माँ बाप से जाकर पूछे, वो आधा कट्ठा 1 कट्ठा जमीन नहीं था। जब से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, लोगों को कट्टा काट कर देने का काम किया। उसके बाद जो है कि ये जो जमीन कोई नहीं खरीद सकता, बहन कुमारी मायावती की वजह से ही है। तो ये मायावती का विरोध तो नहीं कर रहे हैं, हम समाज की बात कर रहे हैं। नहीं, विरोधी होगा ना जब आप अलग पार्टी बनाकर अलग तरीके से जा रहे हैं। हमारा वोट जो है, मान लो हम 2 भाई हैं, हमारा एक भाई का वोट जाएगा इसके लिए, चंद्रशेखर के लिए, एक वोट जाएगा हमारा बहन जी के लिए, तो हमारा 2 वोट बंटवारा हो गया। रावण ने तो अभी कहा कि जो मायावती हैं कई मुद्दों पर दलित समाज का साथ नहीं देती हैं, जैसे कि प्रमोशन में आरक्षण था, उसका विरोध उन्होंने नहीं किया। इनको लगता है जो मान लीजिए जो ये पूरा भारत एक है, तो जो समाज ऐसा नहीं है कि खाली दलित में ही कमजोर लोग हैं। दलित में भी नहीं है, ओबीसी में, जनरल कैटेगरी में भी ऐसे हैं जिनका अभी कच्चा मकान है, ज़्यादा जमीन नहीं है। तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए। नहीं कि बहन जी तो बोलती हैं सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास, वो सबको साथ सर्वजन हिताय सर्वजन सिखाई की बात करती हैं। ये दलित की बात करते हैं, दलित से तो ये राजनीति नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि केवल एक जाति से राजनीति नहीं कर सकते, एक जाति से राजनीति नहीं कर सकते, फूट डाल सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं। आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। बस युवाओं को बस भड़काइए, आप जाकर दंगा कराइए, बाद में युवाओं को बोल दो कि हमारे वो लोग नहीं है। ये भी तो कांसी राम करें, कांसी राम ही मेरे आदर्श हैं। कांसी राम आदर्श मानते हैं तो बहन जी के समर्थन में जाते। ये खाली फोन से नहीं बोलते कि हम नंबर लगाए, हमारा फोन नहीं। अरे कभी बहन जी के दरवाजे पे गए हैं, अगर जाकर वहाँ बहन जी का जो ऑफिस वहाँ कार्यालय पर धरना दें,
सबको बोले कि हाँ आप लोग भी आइए, यहाँ धरना दे रहे हैं, बहन जी हमसे नहीं मिल रहे हैं। फोन पे बोलते हैं बहन जी, मीडिया के सामने आकर बोलते हैं बहन जी नहीं मिलती है। अरे बहन जी मिलेंगी क्यों नहीं? आप खुद नहीं चाहते हैं कि बहन जी हमसे मिले। तो आप लोगों आपका मकसद क्या है आप लोगों का? हमारा मकसद है कि ये बहन जी के पास जाएं, उनसे माफ़ी मांगे और बोलें कि हाँ बहन जी हमको भी साथ लेकर चलो। ऐसा नहीं कि बहन जी इतना बड़ा कठोर दिल की हैं, उनको माफ़ जरूर करेंगे, लेकिन ये खुद नहीं चाहते हैं। चाहते हैं कि बहन जी वो कभी विरोध तो नहीं करते हैं बहन जी का? ये बहन जी का विरोधी हुआ ना, जब हमारा वोट बट रहा है तो बहन जी का विरोधी हुआ ना। जब हमारा ये वोट जब अलग अलग जा रहा है, जब संगठन बना है तो बोला हम कोई पार्टी में नहीं, जब हमारा वोट बट रहा है तो विरोधी हुआ ना, इसमें एकता कहाँ से हुआ? अच्छा, इस समय दलित समाज कहाँ खड़ा है, वो क्या समझ आता है? देखिए अभी दलित समाज, हम भी भीम आर्मी की तरफ थे। जैसे जब ये बोले थे कि भीम आर्मी एक संगठन, हम पार्टी कभी नहीं बनाएंगे, तो हम लोग उनके ही तरफ थे। लेकिन जैसे ये पार्टी बनाए, धीरे धीरे इनके तरफ से हमारा मुंह भंग होते गया और आदरणीय बहन जी को हम लोग पढ़ना शुरू किया। उनका जो कार्यशैली था, उनका जीवनी था, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन बरसाती नहीं की, कुर्बान करते, हम लोग ऐसे छोड़ देंगे? दलित समाज जो युवा है आजाद के साथ दिख रहे हैं, पूरा दिख रहे हैं ना, भले दिख रहे हैं, लेकिन आज जैसे हम भी आए हैं यहाँ, हम भी तो युवा हैं, हमारा भी 27-28 साल हो रहा है, हम भी तो आए हैं, तो ऐसे हजारों लोग यहाँ आए हैं, लेकिन इनका समर बस देखने आए हैं। ये वोटर नहीं है, ये वोटर नहीं है। जैसे हम वोटर नहीं है, सब लोग कह नहीं पाते हैं, जैसे हम कह रहे हैं, ये सब लोग अपनी बात नहीं रख पाते हैं। ठीक है, हम आज भी बहन जी के साथ हैं, कल भी बहन जी के साथ, जब तक बहन जी जीवित रहेंगी हम बहन जी के साथ रहेंगे। मायावती पे एक आरोप लगता है कि वो भाजपा के सामने झुक गई हैं, न खुल के विरोध करती हैं। जब आप ही लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, जब हमारे युवा जब सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारा समाज जब सपोर्ट नहीं करेगा, तो बहन जी का जो ताकत है वो वोट है। जब बहन जी को वोट ही नहीं बहन जी को मिलेगा तो बहन जी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो आकाश आनंद को किस रूप में देख रहे हैं, कितना मजबूत? वो हमारे आने वाले कल के युवा हैं, हमारे समाज के भविष्य हैं और उनको हम लोग आगे तक लेकर जाएंगे। और उनके साथ जो राजनीतिक वो चलता है मायावती के द्वारा, उस पर क्या कहें? कभी हटा देना वो देखिए, वो एक जैसे किसी को पॉपुलर करना रहता है, हमारे समझ से हम तो बहन जी से मिले नहीं है, जैसे उनको लगता है कि वो उनको कभी बुलाते हैं, कभी बैठाते हैं, तो मीडिया में पॉपुलर करने लोगों का ये कहना है कि जैसे बसपा मजबूत होती है उधर जाती हैं, हटा देती हैं। नहीं, ये गलत बात है। बहन जी किसी से डरती नहीं, बहन जी पे हजारों केस लगा तो सब खारिज हो गया। ये सब अफवाहें हैं और आने वाला कल जरूर बसपा का उदय होगा। बात तो सही कह रहा है भाई। गाइस आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।